नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अप्रैल 2025 की जब अपने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी रिटर्न को फाइल करेंगे मई 2025 में, या फिर आपकी कंपनी क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न को फाइल करती है तो आप जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करोगे जुलाई 2025 के अंदर। तो अब जीएसटीआर 1 के अंदर कुछ चेंजिंग हुआ है, जब अपने अप्रैल की रिटर्न को फाइल करेंगे, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे, तो इसी तरीके से जीएसटीआर 3 भी के अंदर भी कुछ चेंजिंग इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। इसकी एडवाइजरी है जो 11 तारीख को पोर्टल पर आ चुकी है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं भी जीएसटीआर 1 के अंदर क्या कुछ नया चेंज देखने को मिलेगा अप्रैल 2025 की रिटर्न से। और जीएसटीआर 1 का मतलब हो गया कि हमारी कंपनी की जो भी आउटबाउंड सप्लाईज की जो डिटेल्स होती है वो अपने जीएसटीआर 1 के अंदर रिपोर्ट करते हैं। अगर अपने जीएसटीआर 1 को ओपन करें तो यहाँ हमारी जो डिटेल्स जाती है वो जाती है भी हमने B2B यानी कि रजिस्टर्ड लोगों को सेल कितना किया है, B2C अनरजिस्टर्ड लोगों को कितना सेल किया है, क्रेडिट नोट हमने कितने इशू किए हैं, रजिस्टर्ड को कितने किए हैं, अनरजिस्टर्ड को कितने किए हैं। इसी तरीके से हमारी जो टैक्स फ्री की सेल है। और टेबल नंबर 12 के अंदर इंपॉर्टेंट HSN समरी। और अभी तक यानी कि मार्च 2025 तक जो अपने HSN समरी डिक्लेयर कर रहे थे आउटवर्ड सप्लाई की, वो हम कंसोलिडेटेड कर रहे थे, यानी कि B2B और B2C दोनों को सेपरेट अलग अलग ना करके कंसोलिडेटेड ही रिपोर्ट हमारी जाती थी। लेकिन अब अप्रैल 2025 से लेकर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर जब HSN वाइज समरी की डिक्लेयर हम करेंगे जीएसटीआर 1 के अंदर रिपोर्ट के अंदर, तो वहां पर भी हम B2B और B2C की डिक्लेयर हम अलग अलग कॉलम के अंदर टेबल के अंदर करते हैं, 4A के अंदर 7 नंबर टेबल के अंदर। तो इसी तरीके से अब आपको 12 नंबर जो HSN समरी की जो डिटेल्स हैं उसके अंदर भी हमें अलग अलग सेपरेट अब दिखाना पड़ेगा HSN की डिटेल, यानी कि आपने रजिस्टर्ड लोगों को HSN वाइज समरी कितनी सेल करी है और अनरजिस्टर्ड यानी कि B2C को आपने कितना HSN वाइज है जो सेल किया हुआ है। तो ये आपको अप्रैल 2025 की रिटर्न से दिखाना ही पड़ेगा, जो कि इस रिपोर्ट के अंदर आपको देख सकते हो भी एडवाइजरी है टेबल नंबर 12 के अंदर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A के अंदर आपने जो भी डिक्लेयर करी है तो वो आपका डाटा वहां पर जाएगा सेपरेट रूप के अंदर। तो इसी तरीके से जो जीएसटीआर 3B के अंदर जो मेजर चेंजिंग देखने को मिलने वाला है वो चेंजिंग हमें देखने को मिलेगा जो हमारी इंटरस्टेट सप्लाई है, यानी कि टेबल नंबर 3.2 के अंदर। एक बार हम 3.2 को ओपन करेंगे, जैसे हमने जीएसटीआर 3B को ओपन कर लिया और इस 3B के अंदर यहाँ हमारा 3.2 है, यानी कि इंटरस्टेट सप्लाई, यानी कि जो हमने अप्रैल 2025 के अंदर इंटरस्टेट जो हमने सेल करी है उसकी टैक्सेबल वैल्यू के अंदर अभी तक हम चेंज कर सकते थे, इसको एडिट कर सकते थे, लेकिन अब हम इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने गलती से कोई इंटरस्टेट की सप्लाई गलत कर दी है तो आपको सबसे पहले जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 1A के थ्रू आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका जीएसटी है जो ऑटो पॉपुलेट होके यहाँ पर चेंज हो पाएगा। यानी कि अब अपने जीएसटीआर 3B के अंदर डायरेक्ट इसको चेंज नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ जो हमारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है HSN समरी की, जो HSN समरी है, अब उस HSN समरी को हम जो HSN नंबर कोड है, HSN कोड है, वो उसको हम मैनुअल नहीं डाल सकते। मैनुअल नहीं डालने का मतलब क्या हो गया कि जो भी हम HSN समरी की जो डिटेल वहां पर करेंगे तो जो ड्रॉप डाउन करने के बाद में जो HSN कोड पोर्टल पर जो दिखाई देंगे उन्हीं में से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी तक हमें कुछ नहीं पता था, हम 001122 करके जो भी कुछ था वैसे लगा के अपने जीएसटीआर 1 की रिटर्न को फाइल कर देते थे, लेकिन अब हमें मैनुअल वहां पर डालने नहीं देगा। जो बाय डिफॉल्ट पोर्टल के ऊपर जो HSN कोड होंगे उन्हीं कोड में से आपको सही कोड सेलेक्ट करने के बाद ही हम जीएसटी रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। अदरवाइज आपका HSN कोड का एरर आता रहेगा जब अपने जीएसटी को फाइनल सबमिट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट के अंदर और जीएसटीआर 3B के अंदर। तो हम कह सकते हैं भी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की जब अपने अकाउंटिंग करेंगे तो हमें इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, विशेषकर HSN कोड को लेके। हालांकि ये जो डाटा अभी तक साइज सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ अगर अपने टेली सॉफ्टवेयर की बात करें तो टेली सॉफ्टवेयर के अंदर भी HSN समरी है 12 नंबर की, और अभी तक हमारे पास में कंसोलिडेटेड समरी थी, तो इसलिए हमारे पास कोई सेपरेट B2B या B2C का डाटा हमें नहीं दिख रहा। तो हो सकता है बहुत ही जल्दी ये अपडेट हमें देखने को मिले भी हमारी B2C की HSN वाइज समरी और B2B की HSN वाइज समरी सेपरेट अलग अलग हमें दिखानी पड़ेगी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से।